दोस्तों किसी भी तरह का स्टॉक मार्केट क्रैश या करेक्शन रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत परेशान करता है, लेकिन जो हमारे DIIs, FIIs इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स जैसे बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके लिए एक वैल्यूएशन रीसेट होता है और एक एक्यूमुलेशन विंडो होते हैं ऐसे करेक्शन फेजेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 कंपनियों के बारे में, ऐसी कंपनियां जिनमें की चाहे कोविड की सिचुएशन हो, चाहे इवन 2022 का स्टॉक मार्केट करेक्शन क्यों ना हो, म्यूचुअल फंड्स, DIIs, FIIs ने रुचि दिखाई है एंड अपनी होल्डिंग्स बरकरार रखी है। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से, सो यहाँ पे किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स, FIIs, DIIs, इनका थॉट प्रोसेस क्या होता है, खासतौर पे जब हर कोई पैनिक कर रहा होता है, स्टॉक मार्केट करेक्शन फेज में होता है। तो FIIs हो या DIIs हो, ये लंबे इन्वेस्टमेंट साइकिल्स पर बिलीव करते हैं। ये इस बात पे ज्यादा वेटेज देते हैं कि हाई क्वालिटी बिजनेसेस क्या सस्ते हुए हैं एंड ये मोस्टली लार्ज कैप्स एंड स्टैब्लिश्ड सेक्टर्स की तरफ रुचि अपनी दिखाते हैं। तो यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं इन कंपनियों के बिजनेस देखते हैं और साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे इनका इंटरेस्ट बरकरार रहा है या नहीं। ठीक है, तो जो पहली कंपनी है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यह है जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड। अब यहाँ पे अगर हम इसका बिजनेस सेगमेंट देखें तो वर्ल्ड वाइड करीब करीब 3480 के आसपास इनके स्टोर्स हैं, इंक्लूडिंग दीज ब्रांड्स जो आप देख रहे हैं। ये सभी ब्रांड्स की मोस्टली 3-4 कंट्रीज में इनके फ्रेंचाइजीज हैं एंड साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर हम ध्यान दें तो देखिए मार्च 2023 में 42% यहाँ पे प्रोमोटर्स थे, 10% केवल 10% पब्लिक थी और यहाँ पे 25% FIIs एंड 22% DIIs देखने को मिल रहे थे। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब देखिए जून 2023 हो, मार्च 2024 हो, 25 यहाँ पे, 23 यहाँ पे FIIs, फिर यहाँ पे 25 हो गए। अब देखिए 21 से 25 हो गए यहाँ पे DIIs, थोड़े बहुत FIIs कम हुए बट आंकड़ा उसी के आसपास रहा मार्च 2024 तक। अब अगर हम ध्यान दें सितंबर 2024 की बात, तो सितंबर 2024 में देखिए ये हमारे DIIs बढ़ के 30 हो गए, यहाँ पे 21% के आसपास FIIs थे और जो पब्लिक होल्डिंग है धीरे धीरे वो पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे 6% के आसपास हो गई। लेटेस्ट डाटा पर अगर हम ध्यान दें तो लेटेस्ट डाटा के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं 40% के आसपास प्रोमोटर्स, केवल और केवल 5.5% पब्लिक बची है यहाँ पे और 34% DIIs हो चुके हैं, 19% यहाँ पे FIIs हो चुके हैं। तो ये जो जुबिलेंट फूडवर्क्स जैसे बड़े प्लेयर्स हैं, डाउनटाउन्स में क्या होता है इनके साथ, इनका एक तो कैश फ्लो जो है स्ट्रांग मेंटेन रहता है, साथ ही साथ इनके पास ब्रांड लॉयल्टी रहती है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, जब आप पिज्जा खाने जाते हैं मार्केट में या ऑर्डर करके घर लेके आते हैं तो किस ब्रांड का पिज्जा खाते हैं? दो आपके आसपास बहुत तरीके के ब्रांड्स होंगे, लेकिन आप किस ब्रांड का पिज्जा लाना पसंद करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए यहाँ पे दूसरी कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। अब इसका सेल्स देखते हैं। सेल्स जो है मार्च 2015 में 3600 करोड़ रुपए के आसपास थी, नेट प्रॉफिट करीब करीब 484 करोड़ रुपए के आसपास था। अब लेटेस्ट डाटा देखिए तो यहाँ पे करीब करीब 14-15 हजार करोड़ के आसपास इनकी सेल्स हो चुकी है एंड 1700 करोड़ रुपए के आसपास इनका नेट प्रॉफिट हो चुका है। कंपनी जनरली ये जब कंपनियां सेलेक्ट करते हैं, कंपनियां देखते हैं, FIIs हो या DIIs हो या म्यूचुअल फंड्स हो, ये क्या करते हैं, ये सेल्स पर ध्यान देते हैं और ये प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान देते हैं। साथ ही साथ ये देखते हैं कि कैश फ्लो कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रही है या कंपनी या नहीं। तो यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर ध्यान दें इस पर्टिकुलर कंपनी की जो कि है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, तो मार्च 2023 में 45% यहाँ पे प्रोमोटर्स थे, केवल और केवल 8% पब्लिक और यहाँ पे देख सकते हैं आप करीब करीब 21% यहाँ पे FIIs और 20% यहाँ पे DIIs। दिसंबर 2023 आते आते 45% प्रमोटर्स, यहाँ पे 18% FIIs और 22-23% के आसपास DIIs हो चुके थे। अब लेटेस्ट डाटा पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर आप देखिए 45% प्रमोटर्स, 8% के आसपास यहाँ पे पब्लिक और यहाँ पे आप देख सकते हैं 17% के आसपास FIIs एंड 24% के आसपास आपको DIIs देखने को मिल रहे हैं। ठीक, यहाँ पे बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। जो तीसरी कंपनी है, तीसरा स्टॉक है यहाँ पे, वो है एस्ट्रल लिमिटेड। अब ये जो पर्टिकुलर कंपनी है किस बिजनेस सेगमेंट से बिलोंग करती है, इसके बिजनेस सेगमेंट में जो इसके प्रोडक्ट्स हैं उनकी ओवरऑल जो मोड टाइप की बिजनेस है
वो है इनके पास या नहीं, ये सब स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखिए वाटर टैंक्स हो गया, या एडेसिव्स एंड सीलेंट्स हो गए, या कंस्ट्रक्शन केमिकल्स हो गए, पाइप्स एंड फिटिंग्स, बाथवेयर, स्पेशलाइज्ड फिटिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी क्या मार्केट शेयर है कंपनी के पास, ये स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो मार्च 2023 में 55% के आसपास प्रोमोटर्स थे, केवल और केवल 14% यहाँ पे पब्लिक, और यहाँ पे 13% एफआईआईज एंड 17% के आसपास डीआईज। अब यहाँ पे देखिए तो एफआईआईज अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए दिखाई दिए, हालांकि यहाँ पे डीआईएज अपनी शेयर होल्डिंग कम करते हुए दिखाई दिए। एंड लेटेस्ट डाटा के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिसंबर 2025 में करीब 54% प्रोमोटर्स, 11% पब्लिक, और यहाँ पे करीब 15% के आसपास एफआईआईज हैं और 20% के आसपास डीआईज देखने को मिल रहे हैं। तो सवाल आता है कि ये अट्रैक्ट क्यों करती है एफआईआईज एंड डीआईज को, खासतौर पे डाउन टर्म्स में। तो देखिए इनके पास, हमने जो बिजनेस सेगमेंट देखे, इनके पास डाइवर्सिफाइड बिजनेस सेगमेंट्स है, चाहे पेंट्स रिलेटेड हो, चाहे वाटर टैंक्स रिलेटेड हो, पाइप्स एंड फिटिंग्स रिलेटेड हो, तो एक तरह से डाइवर्सिफाइड बिजनेस सेगमेंट है। एंड सीपीवीसी पाइप सेगमेंट में इनके पास एक तरह से मार्केट लीडरशिप भी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के बारे में। ये जो पर्टिकुलर कंपनी है अपने बिजनेस सेगमेंट में देखिए कोल्ड ड्रॉन वेल्डेड स्टील ट्यूब्स होती है जो, उनमें कहाँ पे स्टैंड करती है आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। साथ ही साथ एक लीडर है ट्रांसमिशन चेन्स इन इंडिया एंड वन ऑफ द मेजर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ साइकिल ट्रांसमिशन चेन्स इन इंडिया। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं आप देखिए, इनकी स्टडी करिए कि ये प्रोडक्ट्स क्या हैं, क्यों एफआईआईज एंड डीआईआईज इनके बारे में देखते रहते हैं, इनके बारे में स्टडी करते रहते हैं। ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है एज अ इन्वेस्टर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो मार्च 2023 में यहाँ पे देखिए प्रमोटर्स 46% थे, केवल और केवल 12% यहाँ पर पब्लिक, 28% एफआईआईज एंड 12% के आसपास यहाँ पे डीआईएस देखने को मिल रहे थे। अब वही 28-30% के आसपास दिसंबर 2023 के आसपास भी थे, वही 14-15% के आसपास यहाँ पे डीआईआईज भी देखने को मिल रहे थे। लेटेस्ट डाटा अगर हम देखें ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड में तो 44% यहाँ पे प्रोमोटर्स हैं, 12.5% पब्लिक है, और यहाँ पे 23% एफआईआईज एंड 20% के आसपास डीआईएस देखने को मिल रहे हैं। ठीक, तो जो ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स इंडिया लिमिटेड है ये किस ग्रुप की कंपनी है, उस ग्रुप में और कौन सी कंपनियां हैं, सीजी पावर फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ। सीजी पावर के साथ ही साथ 3-4 कंपनियां और भी हैं जो कि पब्लिकली लिस्टेड हैं। ये वैसे तो बहुत सारी कंपनियां पब्लिकली लिस्टेड हैं, कुछ इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी हैं जैसे कि मॉन्ट्रा इलेक्ट्रिक है। एक सर्टेन ग्रुप जैसे कि मुर्गप्पा ग्रुप, ऐसे ग्रुप में भला एफआईआईज एंड डीआईएस को इंटरेस्ट क्यों होगा, ये स्टडी करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मोस्टली जो एफआईआईज एंड डीआईएस वो जाते हैं वो नॉन साइक्लिकल काइंड ऑफ बिजनेस सेगमेंट में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं ऐसे समय में जहां पे गिरावट हो रही होती है, एंड साथ ही साथ वो स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी भी ढूंढ रहे होते हैं। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में जो कि हैवेल्स लिमिटेड। अब हैवेल्स लिमिटेड में देखिए इसका प्रोडक्ट सेगमेंट कहाँ से ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। स्विच गियर्स हो गया, केबल्स, लाइटिंग एंड फिक्सचर्स, इलेक्ट्रिकल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो प्रोडक्ट्स हैं, एंड साथ ही साथ लॉ एंड कंज्यूमर जो है उससे करीब 694 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू रहा है। तो रेवेन्यूज क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या ग्रो कर रहे हैं या नहीं, पिछले क्वार्टर से क्वार्टर 3 FY 2025 से कंपेयर करें, लेटेस्ट क्वार्टर जो कि अभी रिजल्ट आए इनके, उस क्वार्टर में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रेवेन्यूज। ये स्टडी करते हैं हमारे एफआईआईज एंड डीआईआईज मोस्टली। ठीक है, इसके साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम हैवेल्स में देखें तो मार्च 2023 में 60% यहाँ पे प्रोमोटर्स थे, केवल और केवल 7% पब्लिक, 23% यहाँ पे एफआईआईज और 10% के आसपास डीआईएस देखने को मिल रहे थे। लेटेस्ट डाटा पर अगर हम सीधे जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17-18% के आसपास एफआईआईज, 17% के आसपास डीआईएच, केवल और केवल 6% यहाँ पे पब्लिक, और 60% के आसपास यहाँ पे प्रोमोटर शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। सो हैवेल्स में क्या डिफरेंट है कंपेयर टू द कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज जो भी हमने डिस्कस की। हैवेल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो कैसा है, इसकी मार्केट लीडरशिप और मार्केट शेयर वो कैसा है, इकोनॉमिक डाउनटर्न में इसके जो प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है घर घर में वो कैसी है, एंड ब्रांड पावर एंड प्राइसिंग पावर कैसी है। तो ये सब चीज़ें स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के लिए, एंड ये सब चीज़ें स्टडी करते हैं हमारे डीआईआईज, म्यूचुअल फंड्स वाले, हमारे एफआईआईज। ठीक, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। आईटी सेक्टर की कंपनी है HCL टेक लिमिटेड। अब यहाँ पे देखिए तो डेमोग्राफी के हिसाब से यूएस हो गया, यूरोप, इंडिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहाँ से क्या रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो मोर ओवर इनका ज़्यादा जो रेवेन्यू आ रहा है 59% के आसपास आ रहा है यहाँ पे यूएसए से। तो ऐसे में
हमारे जो FIIs, DIs हो गए या म्यूचुअल फंड्स हो गए, उनको इस बात का भी अंदेशा होता होगा कि भाई जो ट्रम्प चाचा हैं, ट्रम्प साहब हैं, जो भी आप इनको कह लीजिए, वो कभी भी कुछ भी सैंक्शंस अगर कर दे IT इंडस्ट्री पे तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ऑब्वियसली इन सब की स्टडीज वो लोग करते होंगे। इसके साथ ही साथ जो इनके बिजनेस वर्टिकल्स हैं उसकी परफॉर्मेंस, उसका रेवेन्यू यहाँ पे शेयर क्या है, ये स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे ऐसे में शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें HCL टेक का, तो मार्च 2023 में 61% के आसपास प्रोमोटर्स थे, केवल और केवल 4.5% पब्लिक, और यहाँ पे करीब 19% FIIs एंड 15-16% के आसपास DIs देखने को मिल रहे थे। लेटेस्ट डाटा पर अगर हम आ जाएं और लेटेस्ट डाटा के हिसाब से यहाँ पे देखें तो 60% के आसपास यहाँ पे प्रोमोटर्स हैं, केवल और केवल 4% यहाँ पे पब्लिक है, और यहाँ पे करीब 16% के आसपास हमारे FIIs हैं और 18% के आसपास हमारे DIIs देखने को मिल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल आउटसोर्सिंग टाइप की कंपनी है। यहाँ पे ये सर्विसेज दे रही है और मेजर जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो USA से जनरेट हो रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम स्टडी करेंगे तो इनके जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी हाई विजिबिलिटी है, यानी कि आने वाले सालों तक भी इनके कॉन्ट्रैक्ट्स बरकरार हैं क्लाइंट्स के साथ। एंड इसके साथ ही साथ डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है, एंड हेंस यहाँ पे FIIs, DIs, म्यूचुअल फंड्स का एक्सपोजर देखने को मिल रहा है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगला स्टॉक जो है वो है सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसका जो बिजनेस वर्टिकल देखिए, प्लास्टिक पाइप्स डिवीजन हो गया, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गया, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हो गए, यहाँ पे पैकेजिंग प्रोडक्ट्स हो गए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो गए। तो ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी स्टडी इंपॉर्टेंट हो जाती है खासतौर पे इन्वेस्टर्स के लिए। तो यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें सुप्रीम इंडस्ट्रीज का, तो आप देख सकते हैं कि करीब 48% के आसपास प्रोमोटर्स थे मार्च 2023 में, 15% केवल 15% पब्लिक थी, और यहाँ पे 18% FIIs एंड 18% के आसपास DIs देखने को मिल रहे थे। लेटेस्ट डाटा पर अगर हम जाएं तो यहाँ पे 49% के आसपास प्रोमोटर्स, 14% पब्लिक और 20% के आसपास यहाँ पे FIIs, 17% के आसपास यहाँ पे DIs देखने को मिल रहे हैं। सो मोर ओवर जो FIIs, DIs होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं। ना सिर्फ फंडामेंटल्स देखते हैं बल्कि वो पास्ट हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि डाउन टर्न्स में उनके जो ओवरऑल परफॉर्मेंसेस रहे हैं वो कैसे रहे, कहीं कोई बड़ा सिग्निफिकेंट उनमें गिरावट तो नहीं आई है। तो ये जो सभी कंपनियां जो हमने डिस्कस की, राइट, इन सातों कंपनियों में कहीं ना कहीं से एक कॉमन हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है। वो कॉमन पैटर्न क्या है, मार्केट लीडरशिप है, इनकी अर्निंग्स विजिबिलिटी है, इनके बैलेंस शीट क्लीन है, एंड मोस्टली इनमें पब्लिक होल्डिंग कम देखने को मिल रही है। तो ये सब बातें जो है हम एनालाइज करना मोस्टली भूल जाते हैं, तो इन सब बातों पर ध्यान दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे हमने स्क्रीनर का इस्तेमाल किया था। स्क्रीनर में हमने क्या किया था, सिंपली ये पर्टिकुलर क्वेरी रन की थी, FIIs होल्डिंग 15% से ज़्यादा, DIs होल्डिंग यहाँ पे 15% से ज़्यादा है, एंड पिछले 3 सालों में चेंज केवल 2% या उससे कम ही हुआ हो, यानी कि FIIs एंड DIs ने इधर उधर किया हो तो 2% से ज़्यादा ना किया हो, एंड ऑब्वियसली प्रमोटर शेयर होल्डिंग 40% से ज़्यादा हो, क्योंकि प्रमोटर शेयर होल्डिंग अगर मान लीजिए 40% से ज़्यादा नहीं है तो ऐसे में FIIs एंड DIs मोस्टली वहाँ पे डिफरेंट पर्पस के लिए भी आ सकते हैं। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे जो भी कंपनियाँ आप अपनी स्क्रीन पर आप देखेंगे, ये अगेन किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे करीब 30 कंपनियों की लिस्ट निकल के आई है इस पर्टिकुलर क्वेरी के बाद। तो बड़े इन्वेस्टर्स ओवरनाइट एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चलते हैं, खासतौर पे डाउन टर्म्स में तो बिल्कुल भी नहीं, एंड लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पोटेंशियल पर वो ध्यान देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।